Hi guys, I'm Simpress. Welcome to 2025 predictions video. This is according to astrology. अगर आपने मेरा पिक अ कार्ड टैरो से देखा नहीं है 2025 का वीडियो तो वो भी आप जाके देख लो. बट ये एस्ट्रोलॉजी वाइज होने वाला है एंड हर एक साइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहले हम 2025 को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम हर एक साइन पे चले जाएंगे. ठीक है. So last year was all about Saturn because it was number 8. This year is about number 9 and this year is about number 9 which belongs to Jupiter. So Jupiter एक बहुत अच्छा planet है. Jupiter benefic planet है, malefic नहीं है. It gives you abundance, it gives you prosperity, it gives you your blessings. आपके चार्ट में जुपिटर कहाँ है वो आप पहले चेक कर लो, वहाँ पे अच्छा है कि नहीं. दूसरी चीज़ नंबर 9 यानी सैजिटेरियस राशि आपके चार्ट में कहाँ पर है ये भी आप चेक कर लो. वहाँ पे भी वो हाउस इम्पॉर्टेंट होगा एंड उस हाउस से रिलेटेड चेंजेस आ सकते हैं. सो जुपिटर जहाँ है एंड सैजिटेरियस जहाँ है वहाँ पे चेंजेस ज़रूर आएंगे. जुपिटर कैन शो ट्रैवल, जुपिटर कैन शो हायर स्टडीज़, नॉलेज गेन करना, गुरुज, योर टीचर्स, योर हायर नॉलेज, योर फिलोसॉफी, मॉरल्स इन लाइफ. ये दिखा सकते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस चॉइसेस, रिलीजन को फॉलो करना. एक 9th हाउस जो है एस्ट्रोलॉजी में इट्स ऑस्पिशियस हाउस. ये आपका गुड कर्मा दिखाता है, गुड फॉर्चून दिखाता है, आपका पुण्य दिखाता है. इस साल में हो सकता है कि आप या आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज पे जाए, धार्मिक यात्रा करें. भाग्य से रिलेटेड ये हाउस है. सो इसके अराउंड काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं. आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर कुड हैव बीन रियली ट्रबलसम फॉर यू. काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, फाइनेंसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं, बहुत सारी फैमिली में गड़बड़ हो रही है, इन लॉज के साथ झगड़ा हो रहा है. ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी. सैटर्न का साल है, ग्रोथ तो देगा. बट 9 नंबर ऐसा नहीं है. 9 नंबर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फॉर्चुनेट है, गुड फॉर्चून लेके आ रहा है. आपके गुड कर्मास का पेमेंट आपको मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है. सो ये साल काफ़ी बेटर रहेगा कंपेयर टू 2024. बट इसमें डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी ऐसा आई विल नॉट से. कहाँ पे डिफ़िकल्टी रहेगी और कहाँ पे नहीं ये साइंस में हम डिटेल में देखेंगे, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है. ये साल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है सैजिटेरियस वालों के लिए. जुपिटर रूल कर रहा है ये साल सैजिटेरियस वालों के एंड पाइसिस वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए. सैजिटेरियस एंड पाइसिस. दूसरा लियो की ढैया, सैटर्न ढैया स्टार्ट होगी तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे लेटर ऑन. लेट्स स्टार्ट विथ एरीज राशि. सो आई एम लुकिंग एट माई नोट्स हियर. जुपिटर आपके सेकंड हाउस में होगा, फिर वो जाएगा थर्ड हाउस में. दिस विल ब्रिंग बेटर कम्युनिकेशन फॉर यू. फैमिली में कोई अच्छी चीज़ होना, आपके इन्वेस्टमेंट्स या आपके जो फाइनेंसेस है उसमें कोई ग्रोथ होना, ये अच्छी बात हो सकती है. आपके कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएगा, आपके कॉन्टैक्ट्स को अच्छा बनाएगा. ये कम्युनिकेशन स्टाइल में कोई बदलाव, कहीं से कुछ सीखना, नॉलेज गेन करना, फ्रेंड्स से, सिबलिंग से लाभ होना, ये सब आप देख सकते हो. ओरिजिनली एरीज आपके लिए रूल करता है, जुपिटर आपके लिए रूल करता है 9th हाउस. तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा साल होगा आपके लिए बिकॉज ये जुपिटर जो आपको बेनिफिट्स देगा वो थोड़े लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं और ये साल के लिए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है. भाग्य आपका एक्टिवेट हो सकता है. फाइनली आप जो चाहते थे वो हो सकता है. ट्रैवल आपका बढ़ सकता है एंड ऑल्सो मैरिज के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं, या किसी प्रॉस्पेक्ट को आप लॉक कर सकते हो. कोई स्किल्स आप अपग्रेड कर सकते हो, या आपकी आवाज़, आपका इन्फ्लुएंस लोगों तक जा सकता है, लोग आपसे मदद मांगने आ सकते हैं, आपको कोई गुरु हेल्प कर सकता है. ये सारी चीज़ें होंगी. आपका ध्यान रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में, मंदिर में जाना, पिलग्रिमेज पे जाना, ये सारी चीज़ों की ओर बढ़ सकता है. 30 मार्च से एरीज राशि वालों के लिए फर्स्ट स्टेज ऑफ 7.5 शुरू हो जाएगा. उसके बाद सैटर्न पहले तो आपके 11th हाउस में था, 11th हाउस में रहा है, उसके बाद 12th हाउस में जाएगा. ये फॉरेन ट्रैवल दे सकता है, बट सिंस इट्स 7.5 फर्स्ट स्टेज में आपको कोई धचका लग सकता है, कुछ लॉस हो सकता है. फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड लॉस हो सकता है, कोई मनी रिलेटेड लॉस हो सकता है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का लॉस, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट डाली थी, पैसे डाले थे बहुत सारे, उसमें लॉस हो सकता है. सैटर्न आपके लिए रूल करता है आपका 10th एंड 11th हाउस. सो वो उसका नेचुरल लॉर्ड है. सो नेचुरली आपके करियर में चेंज लाएगा, करियर में अपग्रेड भी ला सकता है अगर सैटर्न अच्छा है. बट ये करियर में चेंज लाएगा इन द सेंस कोई आप
कुछ कर रहे थे कुछ और करना स्टार्ट कर दो, ऐसा भी हो सकता है। देन राहु केतु आपके चेंज हो रहे हैं, 10 से 11 में जा रहा है। राहु आपके डिज़ायर्स को बढ़ा सकता है, बट सिंस सैटर्न आपको नीचे ला रहा है तो आपके डिज़ायर्स हमेशा फुलफिल होंगे ऐसा नहीं है, डीलेज ला सकता है। देन यू हैव केतु 6th हाउस में, वो 5th हाउस में जा रहा है। कोई एजुकेशनल कोर्स का चेंज करना, कोई बड़ा चेंज आपके घर में आना, वो भी हो सकता है। कोई बीमार हो गया, कोई कहीं मूव कर गया या आप कहीं मूव कर गए। केतु का 5th हाउस में जाना कैन ऑल्सो गिव यू लव लाइफ रिलेटेड इश्यूज, सो उससे सावधान रहें, सतर्क रहें। पार्टनर्स के साथ जो है एक हारमनी बना के रखिए, हारमोनियस रिलेशनशिप। केतु का 5th हाउस में जाना कैन ऑल्सो गिव यू लव। टॉरस या ऋषभ राशि के बारे में बात करेंगे। जुपिटर आपके 1st हाउस में था, 15 मई को वो 2nd हाउस में चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। आपके फाइनेंसिस में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में, आपके मनी में, आपके फैमिली के इनकम में, फैमिली का जो स्टेटस है लाइफ में, उसमें कोई इंक्रीज हो सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। देन वी हैव केतु कमिंग इन अगेन 4th हाउस। ये थोड़ा घर में खलिश ला सकता है, घर में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, बट वो इतने बड़े नहीं होंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मदर की हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। देन वी हैव राहु आपके 11th में था, अब 10th में आएगा अगेन। जस्ट लाइक एरीज आपको करियर चेंज दिखाता है। जुपिटर के बारे में और बात करें तो आपके ज्ञान, आपकी पर्सनालिटी में उसने चेंजेस लाए होंगे इस साल में। अब डिफरेंट चेंजेस लाएगा आपके आपके मैरिज में, आपके लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके फैमिली इनकम में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में, आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। ट्राई टू नॉट फाइट विथ योर स्पाउस। एंड अगेन या करियर के बारे में बात करें, करियर चेंज ला सकता है। सैटर्न आपको बेनिफिट ज़रूर दे सकता है, बट ऐसा हो सकता है दैट दे आर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड नॉट शॉर्ट टर्म, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो इन चीज़ों से फॉर नाउ। राहु एंड केतु आपका 4th एंड 10th एक्सेस में आ रहे हैं, सो ये वर्क लाइफ बैलेंस मांगता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। पूरी तरह डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस करोगे नहीं चलेगा, पूरी तरह करियर पे फोकस करोगे, घर वाले इग्नोर हो जाएंगे, वाइफ एंड ऑल इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव सैटर्न कमिंग इन 11th हाउस। ये आपके गेन्स बढ़ा सकता है, बेनिफिट्स बढ़ा सकता है। आपके कॉन्टैक्ट्स, ऐसे लोग जो आपको हेल्प करें, वो बढ़ा सकता है, बट यहाँ पे कोई बड़े खर्चे भी हो सकते हैं। आप बड़े बड़े, आपका सोच बड़ी हो सकती है कि हाँ ये करना था, अब मैं ये करूँगा, इससे भी और बड़ा खरीदूँगा, 40 लाख का घर लेने वाला था 80 लाख का ले लूँगा। तो ऐसा न्यू परचेसेस भी हो सकते हैं इसमें, कोई मेटल रिलेटेड चीज़ें, कोई घर में भी एक जो स्ट्रक्चर होता है, कोई लैंड लेना। हेल्थ में आपको डाइजेशन इश्यूज एंड फैट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, सो उस पर आप फोकस करें एंड मीठी चीज़ें कम खाएं। जेमिनाई राशि आपका जुपिटर 1st हाउस में आ जाएगा, ये साल वही रहेगा। जुपिटर 1st हाउस में आना इज़ अ वेरी गुड थिंग, आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स, काफ़ी अबंडेंस, नई नई चीज़ें लाइफ में आना। आपकी इमेज सुधर जाएगी, आपका पर्सनालिटी, आपका ऑरा सुधर जाएगा, या उसको सुधारने के लिए आप कोई एफर्ट्स करोगे। आपका डाइट बदल सकता है, आपका हेल्थ अच्छी हो सकती है, बट मीठी चीज़ें नहीं खानी है एंड ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। हेल्थ के लिए हानिकारक चीज़ें नहीं खानी। फास्ट फूड खाओगे, फैट बढ़ेगा, हेल्थ ख़राब हो सकती है। सो जुपिटर फाइनली आपको कोई बेनिफिट्स देने आ रहा है। अभी तक वो इतना अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा था आपके लिए। आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपका करियर में चेंज आ सकता है, बात करेंगे उसके बारे में। सो जुपिटर ओवरऑल आपके लिए अच्छे बेनिफिट्स ला रहा है। आपको देर इज़ नो साढ़े साथी, देर इज़ नथिंग। आपका एक्सेस राहु केतु का बन रहा है 3rd एंड 9th हाउस में। आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम में मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस को एक्सपांड करना है, करियर में ग्रोथ चाहिए, अपग्रेड चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। सैटर्न इज ऑल्सो गोइंग टू कम इन योर 10th हाउस, करियर में चेंज ला सकता है। करियर पूरी तरह से कोई दूसरी लाइन चूज़ करना, कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो कहीं और अप्लाई कर लिया, कहीं और चले गए। बहुत वेट भी करना पड़ सकता है जॉब के लिए, कि काफ़ी टाइम तक 4 महीने 8 महीने वेट कर लिया, ऐसा सब हो सकता है आपके लिए। सैटर्न आपसे एफर्ट्स तो ज़रूर कराएगा, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो। आपको कोई ऐसा बॉस मिल सकता है जो आपकी नहीं सुनता, आपकी छोड़ो किसी की नहीं सुनता, आपसे बहुत काम करवाता है लेकिन अपग्रेड नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अपग्रेड मिलेगा बट बाद में मिलेगा,
थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में आप सोचना स्टार्ट करोगे। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि अरे यार ये स्टार्ट कर देता हूँ तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी, मैं काम भी नहीं करूँगा तो थोड़े पैसे मिलेंगे, ऐसा कोई काम, कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। कोई भी 30 मार्च से लेकर 18 मई तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है करियर में कि जॉब छोड़ दिया, हेस्टी डिसीजंस बिल्कुल नहीं लेने। आपको अवॉइड करना है ऑफिस पॉलिटिक्स एंड अवॉइड करनी है कॉन्फ्लिक्ट विथ योर डैड, योर फादर या योर एल्डर्स। डिलेज बहुत ज़्यादा होंगे आपके केस में। आपको चीज़ें मिलेंगी, इसी साल में मिलेंगी जो इस साल के लिए प्लान है आपका, बट उसमें डिले हो सकता है। आपने सोचा कि 10 दिन में मिल जाएगा तो उसमें 20 या 30 दिन लग जाएंगे। ओके। कर्क राशि यानी कि कैंसर, कैंसरियंस की सैटर्न की ढैया, शनि की ढैया एंड हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो ये गुड। जुपिटर के बारे में बात करेंगे तो आपके 11th हाउस से 15 मई को वो 12th हाउस में चला जाएगा। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस कैन शो ह्यूज लॉसेस, लाखों का नुकसान हो सकता है। बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों में डिले हो सकता है। दिस ईयर इज़ नॉट really good to get married, to have a baby, to form a connection, especially after 15th May, I think, sorry 18th May। इसके पहले आपको शादी करनी है, इसके पहले आपको बेबी करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, कनेक्शन फॉर्म करना है, मंगनी वगैरह करनी है, वो सब कर लो। उसके बाद आप करोगे, इट विल नॉट यील्ड अ गुड रिजल्ट। ओके, उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा। सैटर्न 8th हाउस से निकल के 9th हाउस में जा रहा है। दिस इज़ लाइक पीछे को आगे खाई। पहले आप परेशान थे, अभी भी आप परेशान हो, बट अलग रीजंस की वजह से। इट्स लाइक यू आर स्टार्टिंग टू क्वेश्चन द फेट, क्योंकि फेट आपको कहीं और लेके जा रहा है, आप कोई और कुछ और सोच रहे हो। हमें जो चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो चाहिए वो होता ही नहीं है वैसे भी। तो सैटर्न ये आपको और रियलाइज़ कर पाएगा इस साल में कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही है। राहु जब आपके 8th हाउस में आ जाएगा, इन लॉज के साथ कलेश दे सकता है, सडन गेन्स भी दे सकता है। और मे बी आपके केस में यू हैव टू सी योर ओन चार्ट। दूसरी एक चीज़ है, आपको आपकी इंट्यूशन अच्छी हो सकती है, बट आपकी इंट्यूशन आपको डरा भी सकती है। आपका कनेक्शन 4D रैम से हो सकता है, घोस्ट एंड ऑल से हो सकता है, अजीब अजीब सपने आना, डरावने सपने आना, घोस्ट एंड ऑल स्पिरिट से कनेक्शन बनना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। केतु आपके 2nd हाउस में आ जाएगा, फैमिली में कोई इशू होना, फैमिली से दूर चले जाना, कहीं और चले जाना, फॉरेन चले जाना, फैमिली से दूर जाना, ससुराल जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। जुपिटर रूल्स योर 6th हाउस, जा रहा है 12th हाउस में। दिस कैन शो हॉस्पिटल के खर्चे, लीगल ट्रबल्स, लोग अपने अपने ट्रबल्स आपके पास लेके आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एल्डर्स आपके ट्रबल में हो सकते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती है। हेल्थ की वजह से खर्चे होना, लिवर, डाइजेशन रिलेटेड, टमी के या फैट बढ़ना, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। सो हेल्थ का ख्याल रखना है, डाइट का ख्याल रखना है, हो सके तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके अच्छा डाइट अपना ले। लियो यानी कि सिंह राशि, वेलकम। लियो के लिए जुपिटर अच्छा है, 10th हाउस से लेकर 11th हाउस में जा रहा है। अब तक आपने करियर में जो ग्रोथ किया था, जो अपने आप पर काम किया था, जितना वर्क किया था, जितना नॉलेज गेन किया था, उसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है और ये अच्छी चीज़ है। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं, कोई गुरु का साथ मिलना, गुरु या नॉलेजेबल लोगों का साथ मिलना, और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये सब हो सकता है। बट आपकी शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है, डैन डैन डैन, आई नो, बहुत डरावनी चीज़। सो सैटर्न आपके 7th हाउस में था, ये 8th हाउस में जा रही है। आपकी इंट्यूशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इफ़ योर बिजनेस आर रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, इंट्यूशन, माइनिंग, रिसर्च, PhD, नॉलेज गेन करना, PhD, डिड आई से दैट, यस, ये सारे चीज़ें अगर आप करते हो तो आपके लिए अच्छा साल है। सैटर्न का 7th हाउस से फिर 8th हाउस में जाना, दिस एक तो ढैया स्टार्ट कर देता है, दूसरी आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, तीसरी आपको इन लॉज के साथ इश्यूज दे सकता है, फाइनेंसिस में थोड़े से इशू दे सकता है। बट ये फॉरेन ट्रैवल आपका बढ़ा सकता है, इन जनरल ट्रैवल आपका बढ़ा सकता है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। बट स्पाउस के साथ क्वारलिंग या इन लॉज के साथ क्वारलिंग भी दिखाता है। जुपिटर आपके चार्ट में कहाँ है ये भी चेक कर लीजिए, उस हाउस से रिलेटेड भी ग्रोथ होगा। जुपिटर 11th हाउस में जाना बेनिफिट्स को बढ़ा सकता है, इनकम को बढ़ा सकता है, डेली इनकम को बढ़ा सकता है।
आप अगर इन्फ्लुएंसर हो, कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो सकता है, सो उससे आपका इन्फ्लुएंस लोगों पे बढ़ सकता है। आपका राहु केतु का पहले तो 2 और 8 वाला है, एंड उसके बाद 1 और 7 वाला एक्सिस बन रहा है। ये आपको ऐसे पार्टनर से भी जोड़ सकता है जो काफ़ी लालची है, काफ़ी ग्रीडी है, या आपका पार्टनर अचानक ग्रीडी हो जाए, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। ये आपका मन थोड़ा सा उनसे डिस्कनेक्ट कर सकता है कि ये पार्टनर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अगर आप सिंगल है, आपको मन कर सकता है कि नहीं, मुझे किसी से जुड़ना ही नहीं है। एक तो आप ये करोगे, नहीं तो आप कंप्लीटली ऑपोजिट करोगे, पार्टनर्स बदल रहे हो बदल रहे हो बदल रहे हो, एंड ये आपके लिए और भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। काफ़ी लालची, काफ़ी एफ बॉयज़ से आपका रिलेशन बन सकता है, सो ये आपको अवॉइड करना है। जुपिटर इन जनरल आपके लिए 5th हाउस रूल करता है विथ सैजिटेरियस, एंड आपका 8th हाउस रूल करता है विथ पाइसिस। सो अगेन इन लॉज के साथ ये इश्यूज, आपके ड्रीम्स अच्छे हो सकते हैं, इंट्यूशन अच्छी हो सकती है, एंड कोई एजुकेशनल कोर्स में बदलाव, कोई नया कोर्स लेना, अलग कोर्स लेना, हटके कोई कोर्स लेना, ये आप कर सकते हो। केतु 1st हाउस में बैठ के आपके दिमाग का स्ट्रेस बढ़ सकता है, कोई आपके हिसाब से फंक्शन नहीं कर रहा, आप कुछ और सोच रहे हो, दुनिया कुछ और सोच रही है, दुनिया में कुछ और ही चल रहा है, दुनिया मतलब वर्ल्ड में, आपकी सोच सपोज हो सकती है एक, दूसरे की सोच है अलग, दुनिया ऐसी ही चल रही है और आप परेशान हो सकते हो। सो आपको मून रिलेटेड रेमेडीज करने चाहिए, दिमाग को शांत रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। बट यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है जो मुझे बोलना नहीं है, बट बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे सच बोलने का कीड़ा है। सो सैटर्न जो है, जैसे 7th हाउस से 8th हाउस में जा रहे हैं, दिस कैन शो अ लॉट ऑफ मैरिजेस ब्रेकिंग। सो ये भी हो सकता है, और ये आपके हाथ में तो है नहीं। अगर आपको पता है आपकी मैरिज ख़राब चल रही है एंड चीज़ें बिगड़ रही है, सो ये तो होके रहेगा, ये हो सकता है, इसकी 80% पॉसिबिलिटीज़ है इस साल में। ओके, वर्गो कन्या राशि आपके लिए जुपिटर 9th हाउस में था, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया, नॉलेज दिया, हायर नॉलेज दिया, फॉरेन भेजा, ये बहुत कुछ चीज़ें आपने की, स्कॉलरशिप। अब 10th हाउस में जा रहा है, अब आ गई करियर की बारी, करियर को स्टेबल करने की बारी, समाज में अपना एक रुतबा बनाने की बारी, समाज में अपना रेपुटेशन जो है, इमेज जो है, अच्छा बनाने की बारी, किसी पार्टनर से कनेक्ट करना, या किसी पार्टनर के साथ कोई बिजनेस करना, कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस करना, इन्वेस्टमेंट करना, काम, पार्टनर के साथ काम करना, ये भी आप कर सकते हो। सैटर्न आपका 6th हाउस में था, वो 7th हाउस में चला जाएगा। ये पार्टनर के साथ अगेन एक पार्टनरशिप दिखा सकता है, बट दिस इज पुटिंग अ हार्श एस्पेक्ट ऑन योर 1st हाउस। सो अगेन इमेज रिलेटेड इश्यूज बदनामी दे सकता है, सो आपको काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा इस टाइम पे। करियर में भी चेंजेस आएंगे, सो रेपुटेशन के बारे में मैंने बात की, उसके बारे में काफ़ी, किससे आप जुड़ रहे हो वो भी सावधान रहे, सतर्क रहे। राहु का आपका 6-12 एक्सेस बन रहा है, ये भी थोड़ा खतरे की बात है। सो आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हेड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, या आपके घर में किसी का हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी इश्यूज सामने आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड, अचानक कहीं से कोई इश्यूज, एक्सपेंसेस का जनरेट होना। 7th हाउस में सैटर्न आ गया, दिस कैन इंक्रीज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आप पे कोई प्रेशर डाल सकता है, आपकी फैमिली आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल सकती है, मेन कैरेक्टर एनर्जी में आप आ सकते हो, कोई बॉस होगा, कोई टीम लीडर होगा जो आप पे प्रेशर डाल सकते हैं, अननेसेसरी कलेश आपके साथ कर सकता है, लीगल ट्रबल्स विल फाइंड यू, ऐसा भी हो सकता है। सैटर्न ओरिजिनली आपका 5th एंड 6th हाउस रूल करता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकता है, या आपके पार्टनर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। न्यू एजुकेशनल कोर्स आप ले सकते हो, फॉरेन जा सकते हो, ये सारे चेंजेस भी हो सकते हैं, बट ये सारी चेंजेस थोड़े प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली जाइए, इसमें भाग्य को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ये सोच के हो जाएगा, कर लूँगा, ये सब डोंट डू दैट। ओके, सो वर्गो के लिए बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं कि आपकी 7:30 वगैरह स्टार्ट हो रही है, सो दैट्स अ गुड थिंग। तुला राशि, वेलकम। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ना तो आपकी शनि की ढैया है, एंड ना तो आपका शनि का 7:30 है, सो दैट इज़ वन गुड थिंग फॉर यू कंपेयर टू अदर ज़ोडिएक साइंस। आपके लिए अभी 8th हाउस में जुपिटर है, बाद में 9th हाउस में चला जाएगा। जब तक 8th हाउस में है, आपने देखा होगा या आप अभी और देखोगे इसमें कि आपको कोई इन लॉस से बेनिफिट मिला होगा,
लेकिन इन लॉ से झगड़े भी हुए होंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट, हैप्पीनेस में कमी, कोई एक्सपेक्टेशंस मीट ना होना, ये सब आपने देखा होगा। जब 9th हाउस में चला जाएगा, जब जुपिटर 8th हाउस में था तब आपके लिए मैरिज के लिए या बेबी प्लानिंग के लिए ये अच्छा नहीं था, या आपने सेपरेशन भी देखी होगी इस टाइम में। जब 9th हाउस में चला जाएगा ये आपके लिए अच्छा होगा, भाग्य स्थान में चला जाएगा। सजिटेरियस की भी राशि है जिसको जुपिटर खुद रूल करता है, ये अच्छा हो जाएगा। कोई आपने पास्ट लाइफ में गुड कर्मा किए होंगे, पुण्य किया होगा, उसका आपको फल मिल जाएगा। हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, ये सब आप आफ्टर 15 में आप कर सकते हैं तो बेटर होगा। कोई केस आपका चल रहा था, कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, वो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन आफ्टर 15 में आपका ट्रैवल भी बढ़ा सकता है, फॉरेन ट्रैवल भी ये आपको दे सकता है, और जो ट्रैवल होगा दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके सेविंग्स भी काफ़ी ऊपर जा सकते हैं, या आपका जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी बढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न। सैटर्न जब आपके 5th हाउस में था तो ये लव लाइफ में इशू दे सकता है। आपने ज़रूर लव लाइफ में इशू देखा होगा, किसी से ब्रेकअप होना, किसी से अनबन होना, आर्ग्यूमेंट्स यू मस्ट हैव सीन। सैटर्न विल गो इनटू द 6th हाउस यहाँ से, सो योर हेल्थ कैन सफ़र। द ओनली रेमेडी इज़ दैट यू हैव टू एक रूटीन बनाना होगा आपको, तभी आप चल के हेल्थ को ट्रैक कर पाओगे एंड हेल्थ को इन चेक रख पाओगे। Saturn here will help you fight your enemies or conquer over them. Okay, if you're trying for government job, then this is a good placement. Saturn coming into your 6th house. Saturn जब 6th house में आएगा, it will also look at your 12th house, तो ये this can give you some losses या hospitalization, ऐसे किसी चीज़ में आपके पैसों का लॉस होना। इफ़ यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव फील्ड जहाँ पे यू हैव टू फेस कॉम्पिटिशन, या बहुत सारा एक आगे जाने के लिए एक रेस है, सो यू विल टर्न आउट टू बी अ विनर बिकॉज सैटर्न हियर विल सपोर्ट यू। बट सैटर्न हियर आपसे एफर्ट्स भी काफ़ी सारे करवाने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। एंड एफर्ट्स करने के लिए हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, सो हेल्थ का आपको टाइम टू टाइम इन चेक रखना ही पड़ेगा, ख्याल रखना ही पड़ेगा। सैटर्न फ्रॉम ईयर इज़ लुकिंग एट योर 12th हाउस, तो फॉरेन लैंड में सेटलमेंट के चांसेस दे सकता है अगर आपके चार्ट में वो पॉसिबिलिटीज़ है। पीआर वगैरह की टेंशन ख़त्म हो सकती है आपकी। जुपिटर और सैटर्न दोनों मिलके विल ट्राई टू इंक्रीज योर नॉलेज। हायर नॉलेज अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, तो आपको नॉलेज देने में काफ़ी मदद करेंगे ये दोनों। बट एक ही चीज़ है दैट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिज़ायर्स के पीछे नहीं भागना है कि ये चाहिए वो चाहिए। थोड़ा ग्राउंडेड रहना सीखिए, बिकॉज थोड़ा एक 7 ऑफ कप्स जैसे टैरो में होता है, वैसी एनर्जी यह आपको देगा। लेट्स टॉक अबाउट राहु केतु एक्सिस। राहु केतु 5-11 एक्सिस में चले जाएंगे। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर लव लाइफ। यू माइट गेट इन्वॉल्व विद पीपल जो कि राहु की क्वालिटीज़ रखते हैं, फास्ट गाड़ी चलाना जिन्हें पसंद है, जो कि थोड़े एफ बॉय जैसे है, जो कि चार्मिंग है, मीठी मीठी बातें करते हैं बट शायद अपने प्रोमिस पूरे नहीं करते, तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। एंड जैसे मैंने कहा डिज़ायर्स, तो केतु 11th हाउस में आएगा, डिज़ायर्स बहुत सारे होंगे, ये करूँगा वो करूँगा ये कर लूँगी, बट वो पूरे नहीं होंगे। सो इसीलिए ग्राउंडेड रहना है और जितना आपके हाथ में उतना ही करना है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम। आपकी शनि की ढैया ख़त्म हो रही है। एंड बात करेंगे सबसे पहले जुपिटर की। सो जुपिटर आपके लिए 7th हाउस में है, बाद में 8th हाउस में चला जाएगा। जब तक 7th हाउस में है, अभी तक आपने देखा होगा दैट आपके जो शादी है उसमें अच्छे फल देखे होंगे आपने, आपकी शादी हो गई होगी या करने के लिए आपने सोचा होगा। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नया काम स्टार्ट करने के लिए, कोई शुभ कार्य करने के लिए ये अच्छा है जुपिटर। स्पेशली अगर आपके प्रोफेशन जुपिटर से रिलेटेड है। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, प्लीज़ गेट मैरिड बिफोर 15th May, because after that Jupiter will go to the 8th house and you will see that this is not a good thing because Jupiter and 8th house एनर्जी मैच नहीं होती। ये सेपरेशन दिखाता है, ये हैप्पीनेस में कमी दिखाता है। दिस कैन शो कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। इसमें इस 15 मई के बाद आप शादी ना करें तो बेटर है।
This Jupiter here can also affect your communication, your work, your courage. कोई आप अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड्स में काम करते हो, इट कैन अफेक्ट दैट टू। बट जुपिटर यहाँ से 12th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, लॉन्ग ट्रैवल बढ़ा सकता है या फॉरेन सेटलमेंट का चांसेस दे सकता है, पीआर के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। बट दिस कैन बी अ गुड थिंग। अगर आप कोई रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो आपको एक कंसंट्रेशन चाहिए, एक डीप रिसर्च करना है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है। सैटर्न 4th हाउस में था, 5th हाउस में चला जाएगा, ढैया ख़त्म हो जाएगी 30th मार्च को, विच इज़ अ गुड थिंग। सो आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई कलेश होंगे, वो आप ख़त्म हो जाएंगे या वो आप सॉल्व हो जाएंगे। बट देन अगेन वो लव हाउस में आ रहा है, सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर फॉर्मिंग लव रिलेशनशिप, स्टार्टिंग न्यू रिलेशनशिप्स। लवर के साथ कलेश करना, न्यू पार्टनरशिप्स बनेंगे, उसमें कलेश स्टार्ट हो सकता है। सैटर्न यहाँ से मैरिज हाउस को भी देखेगा, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। सो अगर आप अफेयर्स करते हैं, झूठ बोलते हैं, आपके मैरिज में ज़रूर प्रॉब्लम्स आएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हिडन है ना, वो सामने आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर क्रिएटिंग किड्स। ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है कि जहाँ पर आप बेबी कंसीव करें। यू कैन ट्राई दैट बिफोर 30th मार्च। लेट्स टॉक अबाउट राहु केतु एक्सिस। अब राहु केतु एक्सिस आपका 4-10 का बनेगा, पहले अलग था, 5-11 का था। सो दिस कैन शो दैट सम एक्स आपका वापस आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। ओके, दिस कैन शो करियर में एक बिग चेंज आ सकता है। आप कोई किसी तरह का अलग करियर चूज़ कर सकते हो, करियर पाथ चेंज कर सकते हो, रिलोकेशन कर सकते हो। बट बहुत सारे चार्ट्स देख के मेरा ये बिलीफ है, राहु केतु 4-10 एक्सेस जब भी बनता है, इट्स टाइम टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन होम लाइफ एंड वर्क लाइफ। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी में सफ़र ज़रूर होंगे, तो वो नहीं चाहिए हमें, राइट। तो सम पीपल आई ऑल्सो फील लाइक दिस कैन बी अ टाइम जब डिवोर्स या सेपरेशन जैसी चीज़ें हो सकती है। सो ऑलरेडी अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो वो हाईलाइट होंगी। अगर ऐसी चीज़ें नहीं है, अगर सब कुछ ठीक है, तो आप अपना बस बिहेवियर अच्छा रखें, आपका कम्युनिकेशन क्लियर रखें, उससे कन्फ्यूजन या मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा। दैट्स इट फॉर स्कॉर्पियो, बाय। धनु राशि यानी कि सजिटेरियस, वेलकम। आपकी ढैया स्टार्ट हो रही है 30th मार्च से। बात करेंगे सबसे पहले जुपिटर की, उसके बाद में सैटर्न को देख लेंगे। जुपिटर हैज़ बिन इन द 6th हाउस फॉर यू एंड इट इज़ गोइंग टू गो इन द 7th हाउस। सो 7th हाउस जुपिटर इज़ गुड। It's also going to aspect your 1st house. So this can give you good reputation, achievements, confidence. It can give you good relation with your spouse. या आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, बात पक्की नहीं हुई बात पक्की हो जाएगी। But this can also give you fat near the belly area. But 6th house Jupiter अच्छा नहीं है, ओके। सो बिफोर 15 में आप देखोगे आपकी हेल्थ इतनी ठीक नहीं चल रही होंगी, या आप if you're trying to win over your enemies, if you're trying to participate in some kind of race competition, वो आपके हक में नहीं जा रहा है, ओके। Jupiter in the 7th house can also increase your travel. It can give you peace of mind. स्पिरिचुअलिटी में अगर आपके प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन, काउंसलिंग प्रोफेशन अगर आपके हैं, तो ये सारे प्रोफेशन अच्छे चलेंगे। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, घर में कोई शुभ कार्य करना, ये सब कुछ अच्छा चल सकता है। कहीं पिलग्रिमेज पे जाना, दूर है, कहीं माउंटेन्स पे जाना, ये सब हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न। सैटर्न is in your 3rd house, it will come to your 4th house, and the Daya will start. And Daya is for 2.5 years. Saturn in the 3rd house must have given you the strength and courage to deal with things. When it comes to 4th house related परेशानियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। घर में कोई इश्यूज़ होना, कोई प्लम्बिंग इश्यूज़ वगैरह, तो उसमें खर्चे होना, मदर की हेल्थ ख़राब होना, घर के इश्यूज़ की वजह से काम में अफेक्ट होना, बिकॉज इट विल एस्पेक्ट 10th हाउस। सो घर में कोई परेशानी, काम में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, कोई पुलिस वगैरह का चक्कर हो गया तो आपके रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो सावधान रहें और सतर्क रहें। यू विल स्टार्ट वरिंग अबाउट योर होम सिचुएशन। दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट योर जॉब सिचुएशन और करियर। यू माइट वॉन्ट टू चेंज योर करियर, और यू माइट फील लाइक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। कोई बॉस नया चेंज हो गया, वो आप पे प्रेशर डाल रहा है। प्रेशर तो सैटर्न डाल के ही रहेगा आपके ऊपर।
देन लेट्स टॉक अबाउट राहु केतु एक्सिस। राहु आपके थर्ड एंड केतु आपके नाइन्थ हाउस में चला जाएगा, ये एक्सिस फॉर्म हो जाएगा। ओ आई ऑल्सो वांट टू से कि सैटर्न फोर्थ हाउस में आ गया, कार रिलेटेड ट्रबल हो सकते हैं या आप कार से परेशान हो सकते हैं। राहु इन द थर्ड हाउस कैन गिव यू कॉन्फिडेंस, बट सैटर्न इन द फोर्थ हाउस उस कॉन्फिडेंस को नीचे ले आएगा। सो आप बोलोगे कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, सैटर्न थोड़ा आपको ग्राउंडेड रखने की कोशिश करेगा, तो बी रेडी फॉर दैट। केतु का नाइन्थ हाउस में आना कैन मेक यू अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड इन द फेट। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है, ऐसे सारे सवाल आप पूछना स्टार्ट करोगे। भगवान से विश्वास उठना, फेथ पे डाउट होना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल ऑपोजिट करो, धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करो। ओके, बट आई थिंक इट्स अ टाइम टू फोकस मोर ऑन योर स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स rather than trusting the fate। राशि कैप्रिकॉन, वेलकम। आपके साढ़े साथी है, बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर के बारे में बात करते हैं। जुपिटर फिफ्थ हाउस में था, एजुकेशन के लिए अच्छा, लव लाइफ के लिए अच्छा, शादी करने के लिए अच्छा, बट व्हेन इट गोज टू सिक्स्थ हाउस इतना अच्छा नहीं रहेगा ये। अराउंड द बेली एरिया आपके वेट को बढ़ा सकता है, आपको फूड पे चेक रखना पड़ेगा। ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें आपको नहीं खानी है, अवॉइड दैट। दिस कैन ऑल्सो शो मैरिज में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स या सेपरेशन या कोई आर्ग्यूमेंट्स, इन लॉज के साथ आर्ग्यूमेंट्स दिखा सकता है, हायर अथॉरिटी के साथ आर्ग्यूमेंट्स दिखा सकता है। राहु इन द फिफ्थ हाउस मस्ट हैव मेड यू वेरी स्पिरिचुअल एंड काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स दिए होंगे आपको। सिक्स्थ हाउस जुपिटर, सॉरी डिड आई से राहु, आई मेंट जुपिटर। जुपिटर नेक्स्ट बात करेंगे, जुपिटर सिक्स्थ हाउस में है, सो इट कैन गिव यू फॉरेन ट्रैवल, पीआर सेटलमेंट, ये सब चीज़ें सॉल्व हो सकती है। लॉन्ग ट्रैवल आपको दे सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। बट ऐसा हो सकता है ना कि लोग आपकी बात नहीं मानते या लोग इजीली आपको, आप जो बोल रहे हो वो आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते। इफ़ योर प्रोफेशन इज़ रिलेटेड टू फॉरेन लैंड वगैरह, फॉरेन से आपको पैसा आता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, देन ये पोजीशन आपके लिए काफ़ी अच्छी है। बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न वॉज इन सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में आ जाएगा। योर साढ़े साथी विल कम टू एन एंड दैट्स अ रिलीफ। सो दिस कैन गिव यू अ रिलीफ, लाइक आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपके ऊपर जो स्ट्रेस था, वो थोड़ा कम हो सकता है। थोड़ा बैड लक था जो 100% में चल रहा था, थोड़ा 60% पे आ सकता है। सैटर्न इन द थर्ड हाउस कैन गिव यू स्ट्रेंथ, ऑल्सो कैन गिव यू सम अपॉर्चुनिटीज़ कि आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़े। ठीक है, ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो यूज़फुल हो आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए, एट्सेट्रा। सैटर्न यहाँ पे आपकी हेल्थ भी थोड़ी अच्छी कर सकता है अगर आपके चार्ट में सैटर्न पहले से थोड़ा अच्छा है। बट ये थोड़ा आपको ना माइंड सही रखना पड़ेगा, तभी यू विल सी बेस्ट रिजल्ट्स। अगर आप खुद को डाउट करते हो, अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो बिकॉज अराउंड आपकी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, तो दिस इज़ नॉट गुड। ओके, तो आपको थोड़ा आपके थॉट्स पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीच को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप किसी को ईगो में बात करोगे, किसी से आप एक स्टाइल मारने के लिए बात करोगे, तो वो आपके ऊपर बैकफायर हो सकता है एंड वी डोंट वांट दैट। राहु यहाँ पे आपके एफर्ट्स भी बढ़ा सकता है। आप इतने एफर्ट्स कर सकते हो कि बाकी लोग डर जाएंगे, इतने एफर्ट्स कैसे कर रहा है ये पर्सन, एंड या आपने जो साढ़े साथी में एफर्ट्स किए उसको देख के उसके जो रिजल्ट्स है वो आप देखेंगे कि बाकी लोग डर जाएंगे उससे, या बाकी लोग सीखेंगे आपसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ज़्यादा बॉडी का जो स्टेमिना बढ़ेगा तो बॉडीली वर्क में उसको एग्जॉस्ट करोगे, जैसे जिम में ज़्यादा जाओगे। ओके, राहु केतु एक्सेस आपका 2 और 8 का बन रहा है। इससे आप बहुत सारे एसेट्स बना सकते हो, बट ये दूसरे लोगों के एसेट्स नहीं है, को आपके खुद के एसेट्स है। तो दूसरे लोगों से आपको बेनिफिट कम मिलेगा, बट आप खुद के एसेट्स आराम से बना सकते हो। ऐसा भी एक टाइम आ सकता है कि मैंने घर ले लिया, ओके, मैंने एक गाड़ी ले ली, मैंने कुछ सोना ले लिया, कहीं कुछ बिटकॉइन ले लिया, कहीं मैंने वाइज इन्वेस्टमेंट की थी, उससे पैसे मिल गए, ऐसा कुछ। बट दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करोगे तो दैट एक्सपेक्टेशन विल नॉट बी मेट। सो इफ़ यू आर थिंकिंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ मिलेगा, इन लॉज से कुछ मिलेगा, तो वो शायद कंप्लीट ना हो। दिस कैन ऑल्सो मेक योर इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो इंट्यूशन को मान के चले, इंट्यूशन का सुने। यू कैन ऑल्सो बिकम मोर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एट दिस टाइम, विच इज़ ऑल राइट। अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हो बाय चैंटिंग समथिंग, बाय इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी एंड मनी इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, तो बहुत अच्छी बात है।
बट आई ऑल्सो बिलीव शनि जो है आपके लिए फर्स्ट हाउस का रूलर है एंड इट्स गोइंग इनटू द थर्ड हाउस, सो दिस कैन शो दैट आपके सारे एफर्ट्स है ना, कुछ अगर आपके सिबलिंग्स है या भाई बहन है, उनकी तरफ भी जा सकते हैं थोड़े। सो थोड़ा इस पे ध्यान रखें कि अपने लिए भी कुछ टाइम निकालें, अपने लिए भी चीज़ें करें, ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करें। याद रखें कि उनकी भी लाइफ है, उनका भी कर्म है, उन्हें अपना जीने दें और अपने एफर्ट्स करने दें। एक्वेरियस और कुंभ राशि, वेलकम। जुपिटर आपका फोर्थ हाउस में था, फिफ्थ हाउस में चला जाएगा। फोर्थ हाउस जुपिटर इज गुड, इज ओके ओके। आपने कोई चेंजेस लाए होंगे घर में, मम्मी के लाइफस्टाइल में, मम्मी के हेल्थ का ख्याल रखा होगा, कार ली होगी, घर लिया होगा, घर में कोई शुभ कार्य किया होगा। ये सारे चेंजेस आपने 2024 में देखे। आपकी साढ़े साथी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन लेटर ऑन जुपिटर आपका फिफ्थ हाउस में चला जाएगा। दिस इज़ रियली गुड। अगर आपको शादी करनी है, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ बेबी, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग, दिस इज़ रियली गुड। If you want to make any changes regarding your mom's health or regarding your house renovation, relocation वगैरह, it is really beneficial before 15th May. If your professions are related to teaching, counseling, creative arts, creative professions, higher education, education related fields, this is a really good time for you. 2024 was also good. 2025 is going to be very good. This can also be a great time to take up a new educational course or start learning something new. This can be a great time to start a new relationship, form new connections, रिश्ते देखना, मैरिज करना, ये सब आप स्टार्ट कर सकते हो और ये सब सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। Now this is the third phase of Sadisati. Saturn will go from your first house to second house. This was putting a lot of pressure on you, your mental health, your responsibilities. So आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, एनजाइटी हो रही थी, परेशानी हो रही थी, वरीज हो रहे थे ज़्यादा। But this is a good position if you want to focus on long-term gains, long-term investments. Saturn going into seventh house can also improve marriage because उसका aspect seventh house से हट रहा है. But then Rahu is coming there, so let's also talk about that. Saturn second house can also improve your profits, benefits. You can invest in metal or something. आयन, ऑयल, ये सारी सैटर्न रिलेटेड चीज़ें में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. योर मदर्स हेल्थ कैन गेट गुड. Then let's talk about Rahu Ketu axis 1 and 7. Rahu in the first house can give you confusion, can give you brain fog. So आपको hasty decisions नहीं लेने हैं कि ये सोचा और कर लिया, नहीं, थोड़ा सोचना है, थोड़ा रुकना है, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, प्रोफेशनल को कंसल्ट करना है, तभी आप कोई डिसीजन ले. केतु इन द सेवेंथ हाउस थोड़ा डिसइंटरेस्ट पैदा कर सकता है इन पार्टनर, चाहे वो मैरिज पार्टनर हो या विदाउट मैरिज लव रिलेशन हो. थोड़ा आपको डिटैच कर सकता है फ्रॉम फॉर्मिंग कनेक्शंस और फॉर्मिंग इंटीमेसी विथ योर पार्टनर. आपको आपके पार्टनर पे डाउट नहीं करना है एंड आपके जो इश्यूज़ है, वर्क इश्यूज़ होंगे या आपके घर में कोई इशू होंगे जैसे पेरेंट्स के साथ, वो आपको आपके मैरिज में नहीं लाने हैं. इफ़ पॉसिबल द बेस्ट रेमेडी इज़ जो भी चीज़ें हैं आप अपने पार्टनर पे छोड़ दो एंड अपने ऊपर कम स्ट्रेस लो. लेट योर पार्टनर टेक द ड्राइविंग सीट इन मैरिज. राशि यानी कि पाइसेस, आपका सेकंड स्टेज साढ़े साथ ही स्टार्ट होगा. बात करेंगे उसके बारे में बाद में. फर्स्ट विल स्टार्ट विद जुपिटर. जुपिटर सेकंड हाउस में था, सॉरी थर्ड हाउस में था, फोर्थ हाउस में आ जाएगा. जब तक थर्ड हाउस में है आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल देगा, आपको बहुत काम करवाएगा, बट उसके रिजल्ट्स आपको कम मिल सकते हैं. या जुपिटर ने आपको यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए होंगे, ऐसे लोग जो आपको मदद कर सकते हैं, बट आपसे एफर्ट्स भी बहुत करवाया और वर्क प्रेशर भी काफ़ी दिया आपको. When Jupiter will go to the fourth house, you will experience happiness. If you want to buy a car, आपके मदर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फैमिली इश्यूज बढ़ सकते हैं बट सॉल्व भी हो सकते हैं. ये दोनों चीज़ें हो सकती है, अब आपके चार्ट पे डिपेंड करता है. दिस कैन ऑल्सो बी अ टाइम जब आप सोचो कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड और आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू फैमिली. दिस कैन गिव यू गुड रेपुटेशन व्हेन इट कम्स टू द फोर्थ हाउस. हैप्पीनेस आपकी इंक्रीज हो सकती है बट वो डिपेंड करता है कि आप कितने संतुष्ट हो लाइफ में या नहीं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न. सैटर्न वाज इन योर 12th हाउस. दिस वाज गिविंग यू टेंशन, एंजाइटी, लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड ऐसे इवेंट्स जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है बट इट फील्स लाइक बैड लक.
ऐसा लग रहा था सबके साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ सॉरी सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। नाउ इट्स कमिंग टू द फर्स्ट हाउस। अब एनजाइटी और बढ़ने वाली है। अब आपका जो एक इनसिक्योरिटी है वो और बढ़ने वाली है। ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी गलत चीज़ें सोचना, गलत चीज़ें आपके साथ होना, ये स्टार्ट हो जाएगा। दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट योर मैरिज इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड और इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट योर हेल्थ, सो हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दिस कैन ऑल्सो इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली में या वर्क लाइफ में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है और आपको लगेगा मुझे ही क्यों मिल रहा है ये सब। बट देन सैटर्न वांट्स टू टीच यू समथिंग एंड आपसे काम करवाना चाहता है, आपके कर्मा किसी चीज़ में एग्जॉस्ट करवाना चाहता है, सो वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। राहु केतु एक्सिस आपका चेंज हो रहा है। फर्स्ट हाउस से लेकर राहु 12th हाउस में चला जाएगा, 7th हाउस से लेकर केतु 6th हाउस में चला जाएगा। अगेन हेल्थ में काफ़ी केयरफुल रहना है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज़, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़, इन जनरल एंजाइटी इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ये आपको दे सकता है। राहु आपके काफ़ी लग्जरी चीज़ों में खर्चे करवा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चे करवा सकता है, फॉरेन टूर एंड ट्रैवल जाना मन करेगा तो उसमें खर्चे हो सकते हैं। केतु 6th हाउस में चला जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू सी योर एनिमीज, यू विल नॉट बी एबल टू सेंस देयर हिडन एजेंडाज एंड देन लीगल इश्यूज कैन इंक्रीज, सो उसमें भी सावधान रहे, सतर्क रहे। टाइम इज़ नॉट ऑन योर साइड, सो आप जितना हो सके यू हैव टू बी केयरफुल। आपको फेट पे भरोसा रखे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं करना है। ये 7:30 ही है। दिस इज़ अ टाइम टू लर्न एंड टू स्टे ग्राउंडेड, चैंट हनुमान चालीसा और लिसन टू इट। अगर आप नहीं बोल सकते, ये टाइम हीरोगिरी दिखाने का बिल्कुल भी नहीं है। और दिस इज़ नॉट अ टाइम टू टेक रिस्क, ओके। सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस कैन ऑल्सो मेक यू लेजी, लेथार्जिक वगैरह वगैरह। सो वो एक चीज़ है कि यू हैव टू सेट योर रूटीन। That's it for Pisces. Happy New Year and bye.